नमस्कार दोस्तों। एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको अपने ब्लॉग पे कितने वर्ड का कंटेंट लिखना है। दोस्तों, जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो 15 से 20 ब्लॉग पोस्ट आप लिखते हो, उसके बाद सबसे पहला काम आपका होता है कि आप एडसेंस अप्रूवल के लिए जाते हो। लेकिन एडसेंस अप्रूवल के लिए जाते हो, आप अप्लाई करते हो, कई बार आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन कई बार आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। और जब आपको एडसेंस की ओर से मेल आता है तो उसमें ये कहीं मेंशन नहीं होता है कि किस कारण से आपका एडसेंस रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों, गूगल टाइम टू टाइम अपने एल्गोरिदम को अपडेट करता रहता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो कम से कम 1000 वर्ड का लिखोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। लेकिन गूगल अपने एल्गोरिदम को फिर से नया अपडेट किया है। कई लोग जो सिर्फ 1000 वर्ड लिख करके 1500 वर्ड लिख करके सोचते थे कि उनको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, अब ये बहुत मुश्किल हो गया है एडसेंस अप्रूवल के लिए। क्योंकि जब आपका ये जो कोरोना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उस समय गूगल ने एडसेंस अप्रूवल देना बंद कर दिया था बहुत दिनों तक। इस कारण से उनका क्यू बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो बीच में वो हर ब्लॉग को एडसेंस अप्रूवल आराम से दे दे रहे थे। वो 1000 वर्ड का होता था, उसको कोई ज़्यादा चेकिंग नहीं होता था और एडसेंस अप्रूवल मिल जाता था। जैसे जैसे उनका वर्कलोड ख़त्म हुआ है, अब वो सारे ब्लॉग का जो क्वालिटी है उसको जज कर रहे हैं। आपके ब्लॉग का जो कंटेंट है बिल्कुल हाई लेवल कंटेंट होना चाहिए, तो ही वो आपको ब्लॉग को एडसेंस अप्रूवल देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने ब्लॉग का कंटेंट कितने वर्ड का रखना है कि आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाए। और साथ ही साथ मैं आपको 2-3 टिप्स भी ऐसे दूंगा जिसको अगर आप अपने ब्लॉगिंग में अप्लाई करते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई स्पोर्ट्स ब्लॉग बना रहे हो या फिर कोई शायरी ब्लॉग बना रहे हो तो आपका ब्लॉग कंटेंट पहले की तरह 1000 वर्ड का अगर आप लिखोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट कोई ऐसा नॉलेजेबल चीज़ हो जो जो आप टीच करना चाह रहे हो, दूसरों को सिखाना चाह रहे हो, या फिर कोई ऐसा ब्लॉगिंग कंटेंट आप बना रहे हो, क्रिकेट ब्लॉग बना रहे हो जिसमें आप उसकी बायोग्राफी बता रहे हो, या फिर कोई स्टोरी लेवल ब्लॉग है जिसमें एक कंक्लूजन निकाला जा सके कि आप क्या जो लिख रहे हो वो आपका ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर में हो। हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ कीवर्ड का यूज कर लोगे तो आपका ब्लॉग कंप्लीट हो गया। कीवर्ड के अकॉर्डिंग कीवर्ड तो आपको प्लेस करना ही है, लेकिन आपको कीवर्ड में ये भी ध्यान रखना है कि वो कीवर्ड ऐसे होने चाहिए जो आपके स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं। ज़बरदस्ती कीवर्ड को लगाना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ब्लॉग से पैसा कैसे कमाना है ये सारे कीवर्ड लगा देते हैं और ज़बरदस्ती लगा देते हैं। उस वर्ड का वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन उस कीवर्ड को यूज करने को लेकर के जो ज़बरदस्ती कीवर्ड पेस्ट करते हैं, इससे पूरे सेंटेंस का वर्ड चेंज हो जाता है। इससे क्या होता था कि आपका 1000 वर्ड तो कंप्लीट हो जाता था, लेकिन आपका क्वांटि जो ब्लॉग का कंटेंट होता था वो हाई क्वालिटी नहीं होता था। हाई क्वालिटी कंटेंट गूगल के अकॉर्डिंग वही है जिसमें उसको गूगल को पूरा इन्फॉर्मेशन आप अपने ट्रैफिक को प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे अगर आप क्रिकेट में किसी एक रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हो तो आपको आधा अधूरा नहीं बताना है। आपको ऐसा बताना है कि इंटरनेट पे मौजूद जो भी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग पड़ा हुआ है, आप उससे कुछ ज़्यादा बताओगे तो ही गूगल उसको प्राथमिकता देगा, सर्च इंजन में भी और एडसेंस अप्रूवल में भी। आपका ब्लॉग का क्वांटिटी जो है वो मैटर अब नहीं करेगा। अब आपके ब्लॉग में हाई क्वालिटी कंटेंट अगर नहीं है तो आपका ब्लॉग एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आप शायरी ब्लॉग बना रहे हो तो शायरी ब्लॉग में आपको वर्ड तो 1000 लिखने हैं, लेकिन आपको जो राइटर है उसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज देना पड़ेगा, और ब्रीफ नॉलेज इतने शॉर्ट नॉलेज टर्म में देना पड़ेगा कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करे लोगों को और ऐसा ना लगे कि ज़बरदस्ती आपने वर्ड कंप्लीट करने के लिए दिया है। आपका ब्लॉग पोस्ट अगर 500 वर्ड का भी है तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन आपका ब्लॉग में कम से कंप्लीट एक मीनिंग होनी चाहिए, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग स्टडी मटेरियल का ब्लॉग बनाते हैं और जैसे ही उनका 1000 वर्ड कंप्लीट होता है वो कहते हैं यार ब्लॉग तो मैंने बहुत ज़्यादा लिख लिया, अब इसमें इमेज वगैरह यूज करके काम चला लूँगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप स्टडी मटेरियल का अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई भी जैसे कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करवा रहा है या फिर कोई बीसीए या 1 to 10th का
जो मैथ का नॉलेज दे रहा है, उनको भी गूगल एकदम साइड बाय लाइन चेक किया जा रहा है कि वो जो इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो इन्फॉर्मेशन को फुलफिल पूरा कर रहा है या नहीं। वो जो आप स्टूडेंट उसको समझ रहा है वो उसको समझेगा पूरी तरीके से, उसके रिलेटेड लेमैन के लैंग्वेज में। जैसे आप 5th क्लास के बच्चा के रिगार्डिंग आप बता रहे हो, तो आपको ये समझना होगा कि किस लैंग्वेज में 5th क्लास का बच्चा समझेगा। तो आपके ब्लॉग का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके ट्रैफिक को सर्व करे। अगर आप ये यूज करते हो तो आप अगर ब्लॉग का कंटेंट 500 वर्ड का भी लिखते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन आपको अपना कंटेंट पे ध्यान देना है। ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेज हुआ है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। अब आपको ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। 500 वर्ड में भी, 1000 वर्ड में भी अगर आपको लगता है कि आप सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दो। लेकिन अगर आपको लिखने का ऑप्शन मिल रहा है तो ये मत सोचो कि ये 2000 वर्ड हो रहा है या 5000 वर्ड हो रहा है। हाई क्वालिटी अगर कंटेंट लिखना है तो वो 2000 वर्ड भी हो सकता है, 3000 वर्ड भी हो सकता है। लेकिन आप उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च का ज़्यादा लफड़ा नहीं होगा, आप आराम से गूगल में रैंक भी कर जाओगे। क्योंकि अगर आपका इन्फॉर्मेशन से आपका यूजर सेटिस्फाइड हो रहा है, आपका ब्लॉग को गूगल प्राथमिकता देगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं तो नीचे नोटिफिकेशन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।